हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिर पढ़ेंगे मार्केट अराउंड अस। इसमें हम पढ़ेंगे चेन्स ऑफ मार्केट्स, यानी बाज़ारों का सिलसिला। इन द प्रीवियस सेक्शंस यू हैव रीड अबाउट डिफरेंट मार्केट्स फ्रॉम वेयर वी बाय गुड्स। फ्रॉम वेयर डू वी थिंक शॉप ओनर्स procure their goods? Goods are produced in factories, on farms, and in homes. However, we don't buy directly from the factory or from the farm, nor will be producers uh, be interested in selling us small quantities such as 1 kilo of vegetables or one plastic mug. पिछले सेक्शन में आपने मुख्तलिफ बाज़ारों के बारे में पढ़ा होगा जहाँ से हम सामान खरीदते हैं। आपके ख्याल में दुकान के मालिकान अपने सामान को कहाँ से खरीदते हैं? सामान फैक्ट्री में तैयार होता है और फॉर्म्स पर और घरों में भी तैयार किया जाता है। ताहम बराह रास्त फैक्ट्री या फार्म में से नहीं खरीदा जाता और ना ही प्रोड्यूसर हमें छोटी मकदार में, जैसे कि 1 किलो सब्ज़ी या एक प्लास्टिक का मग फरोख्त करने में दिलचस्पी रखते होंगे। The people in between the producer and the final consumer are the traders. The wholesale trader first buys goods in large quantities. For example, the vegetable seller trade will not buy a few kilos of vegetables but will buy in large lots of 25 to 100 kilos. These will then be sold to other traders. In these markets, buying and selling takes place between traders. It is through these links of traders that goods reach faraway places. The trader who finally sells this to the consumer is the retailer. This could be a trader in a weekly market, a hawker in the neighborhood, or a shop in a shopping complex. यानी प्रोड्यूसर और हतमी सार्फिन के दरमियान लोग तजारत करते हैं। होलसेल का ताजर पहले बड़ी मकदार में सामान खरीदता है। मिसाल के तौर पर सब्ज़ी होलसेल का ताजर चंद किलो सब्ज़ी नहीं खरीदेगा, बल्कि वो 25 से 30 किलो की बड़ी तादाद में खरीदेगा। इसके बाद ये दूसरे ताजरों को फ़रोख्त किए जाएंगे। इन बाज़ारों में ख़रीद फ़रोख्त ताजरों के दरमियान होती है। ताजरों के इन रवाबत के ज़रिए ही ये सामान दूर दराज मकामात तक पहुँचता है। ताजरों को जो आखिर में ये सार्फिन को फ़रोख्त करता है खुर्द फरोश है। ये हफ्तावार मार्केट एक ताजर हो सकता है, पड़ोस में एक फेरी वाला या किसी शॉपिंग कम्प्लेक्स में कोई दुकान हो। We can understand this with the help of the following examples. मदरजा झेल हम मदरजा झेल मिसालों की मदद से ये समझ सकते हैं। Every city has areas for wholesale markets. This is where goods first reach and are then supplied to other traders. The roadside hawkers whom you read about earlier would have purchased a large quantity of plastic items from a wholesale trader in the town. He, in turn, might have bought these from another, even bigger wholesale trader in the city. The city wholesale trader would have brought a large quantity of plastic items from the factory and stored them in a godown. In this way, a chain of markets is set up. When we purchase, we may not be aware of the chain, the markets through which these goods travel before they reach us. यानी हर शहर में होलसेल मार्केट के लिए इलाके हैं। यही वो जगह है जहां सामान पहले पहुंचता है और फिर दूसरे ताजरों को पहुंचाया जाता है।
सड़क के किनारे हाकर जिसके बारे में आप पहले पढ़ते थे, वो कस्बे के एक होलसेल ताजर से बड़ी मकदार में प्लास्टिक की अशिया खरीद चुका होता है। इसके नतीजे में ये शहर में एक और इससे भी बड़ा थोक खरीदार होगा। शहर के होलसेल ताजर बड़ी मकदार में प्लास्टिक की अशिया एक फैक्ट्री से खरीद कर गोदाम में महफूज कर लेता है। तो इस तरह बाज़ारों का ये सिलसिला तरतीब दिया जाता है। जब हम ख़रीदारी करते हैं तो हो सकता है कि हम मंडियों के इस सिलसिले से वाकिफ़ ना हों, जिसके ज़रिए ये सामान हम तक पहुंचने से पहले सफ़र करते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह आगे कल करेंगे।